Hmm. Today we learn civics, chapter number 3, rural local government bodies. रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का मतलब है गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार रूरल लोकल मतलब गवर्नमेंट में दो पार्ट बनते हैं, एक रूरल और एक होता है नगर, मतलब कि सिटी। तो रूरल एरिया में क्या आता है, अपने गांव का जो आता है ना, जो गांव बोलते गांव आता है, वो आता है रूरल लोकल में। और सिटी में आता है अपनी मुंबई। अभी यहाँ पे रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में मतलब के गांव का जो एक व्यवहार होता है वो कैसे संभाला जाता है, उसमें है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये गांव का जो एरिया है या गांव में कैसा क्या करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, ये सब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज प्ले an important role in the regulation of social life in our country. Along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. अभी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेगुलेशन का, वो सोशल, वो कौन, सोशल लाइफ का। तो ये दो स्टेट देखते हैं गवर्नमेंट में, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन मतलब पूरा जो अपना गवर्नमेंट है वो, और स्टेट मतलब हर एक राज्य का स्टेट अलग होता है। मतलब समझो कि अभी महाराष्ट्र स्टेट हुआ, फिर आंध्र प्रदेश एक स्टेट हुआ, पंजाब एक स्टेट हुआ, तो हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है, मतलब रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, वो गांव के लिए या वो स्टेट के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ रेगुलेशन। जो अपना एक घर है या अपना एक देश है वो चलाने के लिए ये क्या है, गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द ब्रॉडली क्लासिफाई द रूरल एरिया, अर्बन लोकल बॉडीज। ये दो गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट में दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो एरियाज होते हैं, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल ये गांव का आता है, अर्बन ये मुंबई वगैरह ये जो सिटीज है वो आता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट। अभी ये चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, रूरल एरिया देखना है। तो ये जो रूरल एरिया का जो कामकाज है वो कौन देखता है, कैसे देखता है, क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको यहाँ पे सीखना है। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत। गांव जो संभालता है वो ग्राम पंचायत संभालती है। ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होता है। जिला मतलब जो स्टेट का जो मेन एक व्यक्ति होता है वो जिला परिषद होती है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या पूछा है, द एडमिनिस्ट्रेशन अवर कंट्री इज कैर्ड ऑन देयर 3 लेवल। द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंट्री इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब अपना पूरा भारत देश, ये अपने ही जो कंट्री को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र शासन जो होता है वो। Subject such defense for union government, subject such a defense for foreign affairs, currency are the jurisdiction ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अभी ये जो अपनी करेंसी है या डिफेंस है, प्रोटेक्शन वाला, ये सब कौन संभालता है, यूनियन गवर्नमेंट। एट द सेकेंड लेवल स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक्स लॉ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट का जो लॉ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो देखते। और तीसरा जो है द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क द थर्ड लेवल। अभी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के 2 पार्ट बताए हैं, रूरल और अर्बन। रूरल में क्या आता है, तो ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है, जिला परिषद आता है। तो अर्बन में नगर पंचायत मतलब जो सिटी की सिटी आता है, तो सिटी की पंचायत मतलब नगर पंचायत, म्यूनिसिपल
काउंसिलिंग एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो अपने मुंबई में है वो म्यूनिसिपैलिटी है। गांव में म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होता, वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है। अभी ग्राम पंचायत के काम क्या है, वो कैसा करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत क्या करती है, विलेज का काम देखती है। मतलब विलेज में क्या चाहिए, लोग क्या करते हैं, उनको क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें ग्राम पंचायत देखती है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500 टू और मोर सच विलेजेस कम अंडर वन ग्राम पंचायत। जो गांव की संख्या जो लोग जो रहते हैं वो 500 से कम है तो 2 गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। इट इज देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत। जो 2 या 3 गांव से ज़्यादा गांव की पंचायत होती है उसे ग्रुप बोलते हैं। मतलब कि एक ही गांव नहीं, 3-4 गांव आते हैं एक ग्राम पंचायत में, तो उसको ग्रुप ग्राम पंचायत बोलते हैं। ये जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है वहाँ पे लागू होता है, और जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ऊपर है तो वहाँ पे एक ही ग्राम पंचायत काम करती है। The Gram Panchayat carried out the functions related to water supply, electricity, registration of birth, death and marriage. अभी ये ग्राम पंचायत क्या काम करती है, तो रिलेटेड ऑफ वाटर, मतलब गांव को पानी आ रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिक गांव में लाइट है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन बर्थ का मतलब कौन जन्म बॉर्न हुआ है, कहाँ पे डेथ हुई है, कहाँ पे मैरिज हो रहा है, तो ये जो गांव के लेवल पे जो कुछ काम रहते हैं वो ग्राम पंचायत देखती है। द ऑफिस बियरर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ग्राम पंचायत, जो ऑफिस के लिए ग्राम पंचायत होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कौन होते हैं, तो सबसे फर्स्ट है सरपंच। गांव में जो सरपंच होता है, आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि गांव होता है, गांव में सरपंच होता है, लोग सरपंच के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है सरपंच। द इलेक्शन टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years। ये जो इलेक्शन में जो एक बंदा होता है वो 5 years के लिए रहता है। द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। अभी ग्राम पंचायत मतलब गांव में एक मीटिंग होना इम्पॉर्टेंट है, वो कौन हेल्ड करता है, मतलब कौन करता है, ये सरपंच करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है कि मीटिंग होनी ही चाहिए। द सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। वो किससे सरपंच है जो है वो जो पब्लिक होती है, पीपल्स होते हैं गांव के, उनसे कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द विलेज। विलेज के लिए कौन सी योजना बनाई गई है गवर्नमेंट ने, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है, सरपंच की है। The members of the Gram Panchayat can bring a motion of number no confidence against the Sarpanch who is not carrying out his responsibility properly। कि समझो कि एक है सरपंच है गांव का, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं देख रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और उसको वो सरपंच से निकाल सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, मतलब चेयरमैन होता है और उसका डेप्यूटी सरपंच होता है। तो वो सरपंच मेन सरपंच नहीं है तो उसका काम डेप्यूटी सरपंच मतलब दूसरा जो उपाध्यक्ष बोलते हैं वो देख सकता है। ग्राम सेवक, ही इज सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है जो लिखने का काम करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ लिखावट में देनी पड़ती है जिला परिषद को, तो वो सेक्रेटरी ग्राम सेवक क्या करता है, लिखावट में रिटर्न प्रूफ जो है वो बनाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। ये क्या होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है।
His main function is to look after the day-to-day functioning of the Gram Panchayat, to explain its डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ विलेज। जो विलेज में कुछ डेवलपमेंट हो रहे, स्कीम हो रहे, नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, ये सब क्या ग्राम सेवक क्या करता है, अपडेट जिला परिषद में देता है। उसके बाद में है ग्राम सभा, द असेंबली ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज ग्राम सभा। असेंबली मतलब सभा होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, विलेज और रूरल जो है वो वहाँ पे ग्राम सभा होनी चाहिए। सभा मतलब मीटिंग होनी चाहिए। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल। मतलब लोगों को हर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जुड़े हुए चाहिए। It is binding to hold at least 6 meetings of the Gram Sabha in each financial year. ये ग्राम सभा में 6 मीटिंग्स होनी ही चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज विद द सरपंच। मतलब कि गांव के लोगों से सरपंच की मीटिंग होनी चाहिए। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। ये अकाउंट जो होता है साल भर में हम लोग कितना यूज़ किया, क्या करने वाले हैं, जो कुछ जो पैसे का व्यवहार होता है वो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ग्राम सभा में डिस्कस होना चाहिए कि लोगों से हम लोग ने इतना पैसा निकाला, टैक्स लिए, वो टैक्स कहाँ पे यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, ये सब जो बोला जाता है उसे एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। और ये रिपोर्ट वहाँ पे मेंशन किया जाता है क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम लोग जो पैसा भर रहे हैं उसका यूज़ कैसे हो रहा है। द सजेशन ऑफ द ग्राम सभा आर convened to the Gram Panchayat. The Gram Sabha gives sanction to the development scheme proposed by the ग्राम पंचायत। जो ग्राम गांव के लिए जो कुछ योजना है वो डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है, उसको क्या मतलब फाइनेंशियल कितना लगेगा, ये सब क्या करना पड़ता है, ग्राम पंचायत को देखना पड़ता है। द ग्राम सभा हैज अ अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल्स डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जो गवर्नमेंट स्कीम हर एक गांव को मिले क्या नहीं वो देखने का काम ग्राम सभा का होता है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। अभी यहाँ पे क्या बताया कि गांव के जो लेडीज़ है उनको भी उनका भी मोस्ट एक जो मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर एक मीटिंग के पहले वुमेन्स का भी एक मीटिंग होता है, वो वहाँ पे एक्सप्लेन मतलब कि क्या है क्या नहीं है वो वहाँ पे डिस्कस कर सकती है। अ मीटिंग ऑफ द वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की मीटिंग होने के पहले लेडीज़ को भी एक मीटिंग लेने क्या है वहाँ पे कंपलसरी है। हियर वुमेन्स फील फ्री टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। कुछ इशू होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे स्पीक विद ग्रेटर कंसर्न अबाउट इशू सच अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोहिबिटेशन, एम्प्लॉयड फ्यूल, हेल्थ एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे जो लेडीज़ है वो क्या कर सकती है, पानी के बारे में या वो जो दारू पीते हैं उसके बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, फ्यूल के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर सकती है कि हम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। They also suggest measure for bringing about necessary changes। वो छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। The source of revenue of the Gram Panchayat. The Gram Panchayat carry out many schemes and programs for the welfare of the village। विलेज के लिए क्या होते हैं स्कीम्स और प्रोग्राम जो है वो बनाने या कैरी आउट करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। फ्रॉम दिस पर्पज
इट रिक्वायर्ड मनी। अभी ये जो योजना है, प्रोग्राम है, कुछ भी है, उसके लिए पैसा लगता है, तो वो पैसा कौन देता है? द ग्राम पंचायत रेज दीज फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हाउसेस है, वाटर है, तो उनसे एक टैक्स लिया जाता है, और वही टैक्स क्या किया जाता है, गांव के हर एक, मतलब कोई अच्छा स्कीम है या प्रोग्राम है उसमें लगाया जाता है। आपको यहाँ पे दिखा है, देखो, हाउसेस टैक्स है, वाटर है, टैक्स ऑन वीकली मार्केट है, और जो आधा टैक्स मतलब बहुत सारा जो फंड देने का काम करती है वो जिला परिषद करते हैं। उससे क्या होता है, गांव की डेवलपमेंट में लगाया जाता है। अभी यहाँ पे पंचायत समिति है, यहाँ पे ऑफिस बताया कि लोगों के प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। पंचायत समिति ऑल द विलेजेस विद इन द तालुकास फ्रॉम डेवलपमेंट ब्लॉक। अभी ये गांव का हुआ, गांव में सरपंच देता है, सभा सेवक होता है, गांव सभा होती है। अभी पंचायत समिति का क्या काम है, जो ग्राम पंचायत है उसके ऊपर जो है वो पंचायत समिति से जो रूल और रेगुलेशन आते हैं वो ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करता है। तो ये अभी पंचायत समिति का कार्य देखेंगे। All the villages within the taluka from a development blocks, the body that look after the functioning of the development block is the panchayat samiti. It also acts as a link between the जिला परिषद and ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो जिला परिषद तक पहुंचाने का काम कौन करती है, पंचायत समिति। तो ये क्या हुआ, बीच में का लिंक हुआ, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जिला परिषद तक जाता है। द ऑफिस बेयरर ऑफ द पंचायत समिति। अभी अब पंचायत समिति कैसे बनती, क्या होता है, इलेक्शंस टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years, मतलब 5 साल का क्या होता है, उसका कार्यकाल होता है पंचायत समिति का। मतलब एक पंचायत समिति 5 साल रहती है, नेक्स्ट ईयर आफ्टर 5 years दूसरे रहते हैं। The elected members elect from among themselves the chairman and deputy chairman of the पंचायत समिति। अभी ये जो है चेयरमैन देखता है, और मतलब जो पंचायत समिति का अध्यक्ष और डेप्यूटी मतलब उपाध्यक्ष, ये दोनों देखते हैं। द चेयरमैन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग the meeting and conducting the business of the meetings. In the absence of the chairman, the deputy chairman preside over the मीटिंग। समझो कि अभी अध्यक्ष नहीं है, तो अध्यक्ष के अब्सेंस में उपाध्यक्ष मतलब के डेप्यूटी चेयरमैन वो कामकाज देख सकता है। अभी उसका फंक्शन क्या है, द पंचायत समिति प्रिपेयर अ प्लान ऑफ स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट्स ब्लॉक। जो डेवलपमेंट करने का जो ब्लॉक है वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है क्या नहीं, ये देखने का काम, प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, पंचायत समिति। इट इज़ बिंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एट लीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ। हर एक महीने में उनका एक मीटिंग होना कंपलसरी है। द पंचायत समिति रिसीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स। अभी ये पंचायत समिति ने जो कुछ योजनाएं बनाई है तो उनको जो फाइनेंशियल लगता है वो फंड्स। It also receive grant from the state government to carry out the development scheme of the development blocks। मतलब वो एरिया को लगा रहे या नहीं वो सब देखने का काम पंचायत समिति का होता है। नेक्स्ट है जिला परिषद, जो सबसे ऊपर होता है। जिला स्टेट में छोटे छोटे जिला जो होते हैं उनका जिला का जो मेन है वह है जिला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जिला परिषद। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें 34 जिला परिषद उसमें 34 जिला है, क्योंकि मुंबई ये अर्बन एरिया में आता है। द रीजन्स is that Mumbai city district and Mumbai suburban district do not have a rural population
population, therefore they do नॉट हैव जिला परिषद। मुंबई का पॉपुलेशन बड़ा है, इसके लिए वो क्या होता है, जिला परिषद में नहीं आता, वहाँ पे महानगर पालिका होती है। द ऑफिस बियरर ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद कैसे बनता है, क्या होता है, कितने साल के लिए होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इलेक्शंस टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, मतलब ये जिला परिषद का जो इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो जिला परिषद आती है जो तो वो 5 ईयर्स के लिए होती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ जिला परिषद, he exercised control over business conducting during the meeting. He also controlled the financial transaction of the जिला परिषद, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए जिला परिषद होती है। He has a authority to undertake appropriate expenditure फ्रॉम द जिला परिषद फंड, जो जिला परिषद के जो फंड्स होते हैं वो मतलब कि क्या करना है, एक्सपेंड करना है, क्या करना है, ये इनके हाथ में होता है। द वाइस प्रेसिडेंट कैरी आउट दिस ड्यूटीज द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के अब्सेंस काम कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि हाउ डज द जिला परिषद फंक्शन। द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज कैरी आउट थ्रू ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, द फाइनेंस कम्युनिटी, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, एजुकेशन कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी, वाटर एंड सैनिटेशन कम्युनिटी एक्सेट्रा। द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटीज टेक्स अप इशू रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। आगे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द डिसीजन टेकन बाय जिला परिषद आर इम्प्लीमेंट बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो चीफ है, मेन है, वो क्या करता है, जिला परिषद के डिसीजन, जो लिए हुए डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ है या क्या है, रेगुलर क्या है, वो सब देखने का काम चीफ ऑफिसर करता है। से मेन जो सबसे मुख्य होता है वो देखता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसे स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य का जो मेन होता है वो क्या करता है, उसे चूज़ करता है। अभी यहाँ पे आपको दिया है कि इमेजिन दैट आर द, आपको यहाँ पे फंक्शन बताए गए हैं कि जिला परिषद क्या क्या करती है। तो जिला परिषद एजुकेशन फैसिलिटी देती है, मतलब कि एजुकेशन कैसे होना चाहिए, क्या कहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये सब एजुकेशन के बारे में जो कुछ प्रॉब्लम्स है या फैसिलिटीज़ है वो जिला परिषद देखती है। हेल्थ के बारे में जिला परिषद होता है, वाटर सप्लाई प्रोविजन, ये सब क्या जिला परिषद के हाथ में होता है। अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेयर वुड यू टेल दिनेश एंड नैना टू गो फॉर फॉलोइंग थिंग्स। अभी यहाँ पे दिनेश और नैना है, वो कौन से रूल या कौन से थिंग्स फॉलो करेगी। टू गेट देयर यंगर सिबलिंग्स वैक्सीनेशन, मतलब कि किसी को वैक्सीनेशन देना है तो क्या करने दिनेश और नैना करेगी, यस या नो। टू accompany their father to get 7/12 एक्सेट्रा, मतलब जो ज़मीन का गांव में ज़मीन होती है उसके नाम दिए गए होते हैं, 7/12, 3/12। तो 7/12 एक एरिया है तो उसका नाम 7/12 का 12 बोलते हैं, तो वो देखने आप जाओगे। टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ अ न्यू मैनर, आपको कुछ नया चीज़ सीखना है उसके लिए जाओगे। कंपेन अगेंस्ट कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, टू गेट बर्थ सर्टिफिकेट, आप क्या क्या करने जाओगे, इनकम टैक्स भरने जाओगे, कास्ट सर्टिफिकेट निकालने जाओगे।
यह पूछा है। अभी यहाँ पे बोला है कि डू यू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अमेंड in 1992 by 73 and 74 अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में 92 के हिसाब से 73 और 74 एक्ट बनाए गए या उसमें कुछ चेंजेस किए गए। दिस अमेंडमेंट have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. It has मतलब कि changes किए गए। It has also given them more powers to develop their respective areas more financially efficiently. The number of subjects under their jurisdiction were also increased in order enable them to work effectively. Their source of revenue have also been increased। मतलब 73 और 74 के अंडर एक्ट में ये सब मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पे सिस्टम जो हम लोग ने पढ़ा वो सिस्टम है कि जिला परिषद में मेन कौन होता है। एक तो प्रेसिडेंट होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। देन पंचायत समिति में चेयरमैन होता है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, ग्राम सेवक होता है। फिर सरपंच में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो कोई एक गांव से खड़ा रहता है वो बंदा, और ग्राम सेवक अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो। डू यू नो पूछा है यहाँ पे। वी कैन कनेक्ट constant election in order to get elect to the gram panchayat samiti and jilla parishad candidates must fulfill certain condition of eligible। मतलब कि किसी को यहाँ पे उम्मीदवार बनना है ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद में, तो उसको जो कंडीशन होते हैं वो कंडीशन के लिए एलिजिबल चाहिए। फॉर एग्जांपल बोला है ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का रहने वाला सिटीजन चाहिए, वो भारत का रहने वाला चाहिए। ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, उसका एज 21 कंप्लीट चाहिए। कोई भी लड़की हो लड़का हो जिसको उम्मीदवार मतलब ये बनना है, नेता बनना है, तो वो ये सब जो कंडीशन है उस वो कंप्लीट चाहिए। द पर्सन नेम शुड बी अनरोल्ड इन द लोकल वोटर्स लिस्ट, मतलब वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। दिस कंडीशन ऑल्सो अप्लाई टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और यही चीज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में होती है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ रूरल मतलब कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला जो हम लोग ने पढ़ा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर वहाँ की जो सभाएं होती है, तो ग्राम पंचायत में मिनिमम 7 से मैक्सिमम 17 होना चाहिए, और पंचायत समिति की मिनिमम जो है मेंबरशिप मतलब कि लोग कितने होने चाहिए उसमें, तो 15 या 45, और जिला परिषद में जो लोग काम करते हैं वो 50 और 75 के मैक्सिमम 75। ऑफिसर्स जो होते हैं उसमें सरपंच और होता है डेप्यूटी सरपंच, दूसरा जो पंचायत समिति में होता है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और तीसरा जो जिला परिषद है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट है ऑफिसर्स। ग्राम सेवक ये कहाँ पे होता है, ग्राम पंचायत में। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये होता है पंचायत समिति में, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये होता है जिला परिषद में। ठीक है, तो आज अपने ये रूरल एरिया का जो व्यवहार होता है वो हमने देख लिया। बाय बाय।